जय श्री राम। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में प्रयोग होने के लिए एक शाखा पुस्तिका बनती। इस शाखा का एक मैनुअल है, एक दर्शन है। पूरे माह भर, 2 माह, 3 माह ऐसे को आवृत्ति कोई भी हो सकती। उसमें क्या होगा, कैसे शारीरिक कार्यक्रम क्या होंगे, बौद्धिक कार्यक्रम क्या होंगे, उसकी एक पूरी कार्य योजना और ऐसी एक खुराक कह सकते हैं कि उस शाखा के पोषण के लिए ऐसी एक पुस्तिका छपती है। उस पुस्तिका का जो मुद्रण कार्य है वह संगठन की ओर से होता है। हम स्वयंसेवक जो समर्पण की राशि देते हैं, उस राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पुस्तिका को बनाने में लगता है। यहाँ उसके मुद्रण की व्यवस्था आदि पर मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। यानी सामान्य कागज, सामान्य कलेवर में भी कोई पुस्तिका छोटी सी छापी जाए तो उसका कुछ न कुछ ये लागत मूल्य होता है। वह राशि संगठन अपने स्वयं संगठन के लिए चलाई जाने वाली राशि यानी श्री गुरुदक्षिणा की राशि में से खर्च करके इस पुस्तिका को छापता है। तो इस कार्यक्रम में इस पुस्तिका का कितना महत्व हो सकता है, इसको हम समझ सकते हैं। यह पुस्तिका सामान्य एक शाखा के लिए यानी एक मुख्य शिक्षक के लिए अपरिहार्य होती है। मुख्य शिक्षक तक यह पुस्तिका जाती है। इसके नीचे अगर कहीं प्रचुरता रही तो भले पहुंच गया, लेकिन विधान यही है, एक शाखा पर एक पुस्तिका। और उसको शाखा के ध्वज की जो झोली है, उस झोली में यानी वह प्रतिदिन संस्थान पर पहुंचे, उसके आधार पर कार्यक्रम किए गए, लिए गए, इसकी योजना होती है। मैं स्वयं बहुत लंबे समय तक अपने कई विभागों की बौद्धिक पुस्तिका यानी मैं कह सकता हूं कि 20 से 30 वर्ष तक इस कार्य को किया हूं। संघ के विभाग बौद्धिक प्रमुख के रूप में मैं 7-8 स्थानों पर यानी देवरिया विभाग, फिर गोरखपुर विभाग, फिर बस्ती विभाग, फिर लखनऊ विभाग, फिर कुमाऊं यानी नैनीताल विभाग, सिद्धार्थनगर, ऐसे सभी स्थानों पर विभाग बौद्धिक प्रमुख का मेरे ऊपर दायित्व रहा। और इसमें रुचि होने के कारण अधिकारियों ने मुझे इस पुस्तिका के लिए उपयुक्त समझा। मैं अपनी देखरेख में अपने मित्रों के सहयोग से इस शाखा पुस्तिका का निर्माण अपने अधिकारियों के बताए अनुसार करता रहा। तो मैं इसी अधिकार से इस पुस्तिका के बारे में एक अधिकृत जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इस कार्य को यानी उसके सामग्री पांडुलिपि तैयार करने से लेकर मुद्रण, छपाई और वितरण तक के कार्य को मैं बहुत लंबे समय 1-2 वर्ष नहीं 20-30 वर्ष देखा हूँ। तो मैं इस चर्चा को आधिकारिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल तक इस पुस्तिका का नाम हुआ करता बौद्धिक पुस्तिका, लेकिन फिर लोगों को ध्यान में आया कि इसमें केवल बौद्धिक कार्यक्रम नहीं है, शाखा के शारीरिक कार्यक्रम भी है। तो इसको नाम परिवर्तित कर शाखा पुस्तिका नाम दिया। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत भर में अब नए परिवर्तित नाम के साथ ये शाखा पुस्तिका छपती है। कई बार उसके पृष्ठ, कई बार उसका कलेवर, उसकी छपाई, उसकी व्यवस्था यानी आंचलिक भाषाओं में छप सकती है। यानी जो हमारे दक्षिण के अपनी भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, इन सब में अपनी अपनी भाषा में पुस्तिका छप सकती, लेकिन लगभग हिंदुस्तान में या पूरे भारत में हिंदी में यह पुस्तिका छपती है। ऐसा नहीं केवल हिंदी, उसमें संस्कृत होता, उसमें कुछ आंचलिक भाषाओं का पुट होता, लेकिन इस दृष्टि से ये भाषा का स्वरूप हुआ। पृष्ठ संख्या कोई 100 के नीचे ही होती, क्योंकि बहुत विस्तार देना इसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन इसके जो स्थायी स्तंभ हैं, इसकी एक पृष्ठ की मैं चर्चा करता हूँ। आप मेरे साथ एक रनिंग कमेंट्री के जैसे इससे जुड़े हैं। तो सबसे जो पहला पृष्ठ है, उस पर उन 3 महीनों में जिसके लिए वो पुस्तिका छपने वाली है, उसमें कोई एक बड़ा पर्व है, कोई उद्देश्य है, उससे संबंधित एक चित्र उस पर सुंदर छाप दिया। ऊपर उसका कुछ विवरण दे दिया कि शाखा पुस्तिका अमुक प्रांत या अमुक विभाग या इस माह से लेकर इस माह तक या किसके लिए, ये सब छाप करके और पहले पृष्ठ को सजा दिया जाता। उसके बाद ये अपेक्षा होती कि 3 माह के लिए ये पुस्तिका है तो 3 गीत होने चाहिए, 3 गणगीत। गणगीत यानी जिसको शाखा पर यानी कोई दोहराएगा, बाकी लोगों को याद होगी, इससे 3 गीत तो लोगों को याद हो जाए। ऐसे 3 गणगीत 3 पृष्ठों पर सजाकर क्रम के बाद रख दिए गए। इस गणगीत के बाद आगे पीछे क्रम हो सकता है, पहले क्या बाद में क्या, ऐसा कोई भेद नहीं, लेकिन कम से कम इन 3 गणगीतों के बाद 3 अमृत वचन। ये अमृत वचन 3 माह के लिए होते, लेकिन इन 3 के अलावा चौथा, पांचवा, छठा ये कई बार आयु और उनकी योग्यता क्षमता यानी बालों के लिए, तरुणों के लिए, ऐसे इस आधार पर भी कुछ अतिरिक्त सुभाषित या जैसे सूक्तियाँ ये दी जाती हैं। ये सूक्तियाँ संस्कृत में ही हों कोई आवश्यक नहीं। इसके लिए आप संत कवियों के दोहे, उनकी कविताएं, उनकी कुछ पंक्तियाँ जो प्रेरक होती, विध वेदांत रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति, आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं, सुड़ित के बदले जहाँ अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है।
कहने को 4 पंक्ति लेकिन बड़ी पीड़ा दे जाता है। ऐसे तुलसी के, रहीम के, कबीर के, दादू के, नानक के ऐसे संतों की वाणी एक एक लाइन दोहे, इसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं अपनी पुस्तिका में सामान्यतः रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, मैत्री चरण गुप्ता ऐसे राष्ट्रवादी कवियों की कुछ कविताओं को देना अधिक पसंद करता था। पालक भी उसको बड़ा स्वीकारते थे और इस रूप में यह सूक्ति का कार्यक्रम। फिर 3 बोध कथाएं या प्रेरक प्रसंग दोनों मिला दिया। प्रेरक प्रसंग, बोध कथाएं और बड़ी कहानी, इसका एक स्तंभ होता। इसमें छोटी कहानियों को लिया, पुरानी कहानियां उपनिषदों की, वेदों की, लेकिन मैं कोशिश करता कि आज के उदाहरण भी उसमें आने चाहिए। कल्पना चावला का बलिदान हो सकता, हमारे देश के खिलाड़ी हो सकते, हमारे देश के महान वैज्ञानिक हो सकते, कलाम का व्यक्तित्व हो सकता है। ऐसी कहानियों का चयन भी होना चाहिए। ये हुआ कहानी, प्रेरक प्रसंग। इसी प्रकार 3 चर्चा के स्तंभ होते। चर्चा जिसमें उस विषय पर स्वयंसेवक बैठ करके चर्चा करते, ग्रुप डिस्कशन करते, ये चर्चा का। समाचार समीक्षा, जो सद्य विषय समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, उस पर हमारा क्या पक्ष हो, हमारा क्या रोल हो, इस विषय को लेकर के हमारे लोग चर्चा करते। कोई अग्रेसर के नाते बैठता, उस चर्चा को लेता। फिर इसी क्रम में 3 बौद्धिक, वे बौद्धिक हमारे पूर्व के हो सकते, वर्तमान के हो सकते, लेकिन सामान्यतः वो बौद्धिक पहले हो चुके होते उसी विचार बिंदु को। और कई बार तो पूरा बौद्धिक यानी कामा सेमीकोलन न दोहराकर उस बौद्धिक के विचार बिंदु नवनीत के तरफ, यानी 10 किलो दही को मत कर 1 किलो भर मट्ठा और नवनीत तैयार किया, यह उस विचार बिंदु, इसके आधार पर यह होता। 2-3 उत्सव हैं, उन उत्सवों की तैयारी कैसे करना, कार्य क्या करना, और इसी के साथ बाद में कुछ आयामों की चर्चा हुई, सेवा विभाग। इसी प्रकार से कुछ अन्य जो हमारे संघ के आनुषंगिक क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा, उनकी जानकारी, ऐसे मिला जुला कर अब अंत में चला। तो अंत में 3 स्तंभ लिए जाते जिसमें संख्या नोट करने का वो विषय होता। तारीख होती 1 से लेकर 31 तक या 30 तक। उन तारीखों में संघस्थान पर क्या उपस्थिति रही, उस उपस्थिति का एक वृत्त होता, उसको मुख्य शिक्षक भर लिया करता। उसका वृत्त फिर बाद में अपने केंद्र मुख्यालय, चाहे वो शंकरालय है, वहाँ उसको प्रेषित कर देता। इस प्रकार अंत में भी कोई एक आकर्षक चित्र, यानी जो रंगीन पृष्ठ हुआ करते, यानी C1, C2, C3, C4 ऐसे 4 पृष्ठों को रंगीन के लायक अलग और बाकी को अलग। तो मैं यहाँ अब इसको कंक्लूड करूँ, बहुत लंबा विस्तार देने का कोई कारण नहीं। तो ये शाखा पुस्तिका संघ शाखा का मैनुअल है। इसके अनुसार संघ शाखा को और संगठन को चलाया जाता है। इसको बनाने में बड़ा परिश्रम किया जाता है। इसकी भाषा कोई हो सकती, जरूरी नहीं कि हिंदी में ही छपे, यानी जिस अंचल के लिए उपयुक्त होने वाली वहाँ की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हिंदी है, संस्कृत है, तेलुगु, तमिल, ऐसी देशज भाषाएं हैं, इन सब का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जो स्थायी स्तंभ हैं, ऐसे 4 पृष्ठ जो कवर के बनते हैं, उनको आकर्षक रूप दिया जाता है। उस 3 माह की अवधि में जो एक बड़ा पर्व बना, उससे संबंधित चित्र कोई मुख्य पृष्ठ का चित्र हो सकता है, उसका पूरा विवरण ये पहला पृष्ठ होता है। बाद में 3 पृष्ठ गीत के लिए, गीत, गण गीत, बौद्धिक गीत अलग। बौद्धिक गीत यानी 3 माह में कोई उत्सव पर्व, ऐसी जयंती, ऐसा कुछ पड़ेगा, उसके लिए अलग गीत चयन करके कि वह संघस्थान पर हो सके। सुभाषित, अमृत वचन, प्रेरक प्रसंग, छोटी कहानी, बड़ी कहानी, ऐसे कोई उत्सव पड़ा, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे, नित्य शाखा पर खेल कूद क्या होगा, उस माह भर में कार्यक्रम शारीरिक के क्या होंगे, बौद्धिक के क्या होंगे, ये सारा कुछ मिलाकर उस एक पुस्तिका में, यानी कुछ भी ऐसा जो 3 माह में संस्थान पर होना आया हुआ उसमें उससे वंचित नहीं, वो सब कुछ उसमें देने का प्रयत्न रहता। ऐसी एक उपयोगी पुस्तिका 100 पृष्ठ, कई बार अधिक, जैसी मांग हुई उसको छापकर और प्रत्येक संस्थान पर उसके ऊपर अधिकारियों तक उसको पहुंचाया जाता और इससे हमारा ये काम बहुत आसान हो जाता। एक स्वयंसेवक जो संस्थान पर क्या करे, कई बार उसके सामने असमंजस रहता, उसके लिए ये शाखा पुस्तिका एक मैनुअल का काम करती। हम उसके आधार पर अपनी संघ शाखा के शारीरिक, बौद्धिक, अन्य कार्यक्रमों को लेते हैं। इस रूप में इसका पुस्तिका का महत्व है। हम भी इस पुस्तिका के महत्व को समझें और यह कि पुस्तिका मिल गई तो हमें केवल एक पद्म विभूषण मिल गया नहीं, उसको पढ़कर उसको संस्थान पर प्रयोग करना और इस कीमत को समझना कि यह संघ के स्वयंसेवकों के समर्पण की राह से, श्री गुरु दक्षिणा से छपी बनी ऐसी पुस्तिका है, तो इसका सार्थक उपयोग हो। इस माध्यम से मैंने शाखा पुस्तिका की चर्चा किया।
कभी और विस्तार देंगे। शाखा पुस्तिका की रचना करने के लिए मैंने क्या किया, इसको कभी और चर्चा करेंगे। यहाँ एक परिचय देना हमारा उद्देश्य था। यदि चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।